नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बंगाल में लोकतंत्र का उत्सव, 90% मतदान के साथ बना रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया है। शाम 5 बजे तक राज्य में लगभग 90% मतदान दर्ज किया गया है। हिंसा और छिटपुट झड़पों की खबरों के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लंबी कतारें देखी गई। चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम आंकड़ों में यह प्रतिशत 95% के ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है। ममता का बड़ा दावा, बम्पर वोटिंग मतलब टीएमसी की निश्चित जीत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पहले चरण का भारी मतदान स्पष्ट संकेत है कि टीएमसी सत्ता में लौट रही है। कोलकाता की रैली में उन्होंने कहा कि जनता का मन उनकी पार्टी के साथ है। उन्होंने दोहराया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कुर्सी का लालच नहीं है, बल्कि वह विपक्षी दलों को एकजुट कर केंद्र की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। वोटिंग के बीच बंगाल में बवाल, कई जिलों में हिंसक झड़पें। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जहां बम्पर वोटिंग हुई, वहीं आसनसोल, मालदा और कूच बिहार जैसे इलाकों में हिंसा भड़क उठी है। दक्षिण दिनाजपुर में भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु सरकार के साथ धक्का मुक्की की गई और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। उम्मीदवारों को दौड़ाकर पिटने और ईंट पत्थर चलने की खबरें भी आई है। भाजपा ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने इसे भाजपा की साजिश बताया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने डाला वोट, चुनाव आयोग को सहारा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सुबह अपना वोट डाला है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और केंद्र बलों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। अधिकारी ने कहा कि टीएमसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। उन्होंने जनता से शांतिपूर्ण मतदान की अपील और उम्मीद जताई कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न होंगे। उनके अनुसार केंद्र बलों की मौजूदगी ने मतदाताओं में भरोसा जगाया। ममता के पक्ष में केजरीवाल की एंट्री, 26 से 27 अप्रैल को करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के न्योते पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल टीएमसी के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरेंगे। वह 26-27 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने तमिलनाडु में एमके स्टालिन के लिए प्रचार किया था। वहीं ममता बनर्जी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य पद नहीं, बल्कि केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना है। महुआ मोइत्रा का नया विवाद, भाजपा नेताओं की लोकेशन सार्वजनिक की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा नेताओं सौरभ सिंह और स्वदेश सिंह की कथित लोकेशन सोशल मीडिया पर साझा कर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने एक हिट लिस्ट जैसी तस्वीर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि उन्हें भाजपा के बड़े नेता भी नहीं बचा पाएंगे। भाजपा ने इसे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश बताया। इस पोस्ट के बाद चुनावी माहौल में तनाव और बढ़ गया है। मुर्शिदाबाद में मतदाताओं को डराने का आरोप, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद के डोमकल में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक जाने से रोकने और डराने धमकाने की शिकायतें मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि हथियारबंद लोगों ने उन्हें रास्ते में रोका। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बाद में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और लोगों को सुरक्षा घेरे में वोट डालने के लिए ले जाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, बिहारी के बाद अब मैं बंगाली बाबू भी हूँ। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल में पहली बार अपना वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने खुद को हिंदुस्तानी बाबू बताते हुए वोटिंग को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। इस बीच टीएमसी नेता शांतनु सेन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अब चुनाव आयुक्त की है और यदि कोई हिंसा होती है तो इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, कोर्ट की कार्यवाही के अवैध वीडियो हटाने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया से अदालती कार्यवाही के वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग वीसी नियमों का उल्लंघन। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया। फेसबुक ने बताया कि उसने पहले ही संबंधित वीडियो हटा दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। हेलहोल विवाद के बाद ट्रंप के बदले सुर, भारत को बताया महान मित्र। हाल ही में भारत के हेलहोल कहने वाले विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है और वहां के नेतृत्व के साथ उनकी गहरी दोस्ती है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने भी ट्रंप के सकारात्मक रुख की पुष्टि की। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।